सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जो दोनों साइड में है, ये प्रशांत महासागर। ऐसा मत समझिएगा कि ये दोनों साइड में है। एक्चुअली पृथ्वी गोल है, हम इसको फाड़ कर और इस तरह से चिपका दिए, इसलिए क्या हो गया, ये दो साइड में दिख रहा है। जैसे आप एग्जांपल पे समझिए, जैसे हमारा ये हाथ गोल है, अब ये मेरे जो दोनों नाखून है, इसे समझिए प्रशांत महासागर है। तो अब इसे गोल की तरह तो रखेंगे नहीं। अब अगर हम इसे खोलते हैं तो मेरा नाखून देखिए, आधा इस साइड में गया, आधा इस साइड में गया, तो आधा नाखून इधर चला गया, आधा नाखून इधर चला गया। तो आधा प्रशांत महासागर इधर, आधा प्रशांत महासागर इधर। इसलिए इस बात के लिए कंफ्यूज मत होइएगा कि आधा उधर है आधा उधर है। पृथ्वी गोल है, इसको मोड़ के उधर ले जाइएगा और इसको मोड़ के उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में चिपक जाते हैं सब, जिस वजह से ये दो जगह दिखता है। तो उसके बाद दूसरा आता है अंध महासागर या आपका अटलांटिक महासागर। ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, इसका आकार एस के समय के टाइप का है। ये तीसरा होता है ये हिंद महासागर, इसे हम लोग अर्ध महासागर कहते हैं क्योंकि ये आधा ही हिस्सा है। ऊपर का हिस्से में इसके देखेंगे तो कंट्रीज वगैरह चले आते हैं। तीसरा महासागर आर्कटिक महासागर, इसे छिपा हुआ महासागर कहते थे क्योंकि ये ऊपर वाले भाग में था, छिपा हुआ रहता था। इसमें सबसे ठंडा रहता था, साइबेरिया वगैरह भाग में ऊपर में पूरा बर्फ जमा रहता था। 2012 में, उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो 2012 में इटली का एक टैंकर आ रहा था। इटली के इस टैंकर पे दो मेरीन थे, सब सैनिक से, देख रहे हैं सब गोरखा गोरखा को, इससे पूरा भारतीय मछुआरा को मार दिया। सब बताइए, भारत के मछुआरा सबको मार दिया, 2 मछुआरा मर गए सब। इस सबको कहा कि हमको लगा लूटने आ रहे, रे चोट्टा कहीं का, पूरा इटली का था सभी सब। मतलब इसको लगता है लूटने, तो हमारे देश में आ रहा, मार दिया यहाँ पर। बाद में ये लोगों ने माफ़ी उफी मांगा तो भारत सरकार का सोचा माफ़ी मांगेंगे, नहीं छोड़ेंगे हम यहाँ पे। लेकिन देखिए मेरी टाइम में समुद्र में क्या होता है कि क्लियर नहीं पता चल पाता है कौन किसका है, तो भारत सरकार ने इस पर मुकदमा भी चलाया। एक बार इटली भी भाग गया था सब वापस। थोड़ा कौन चीज़ लगता है यहाँ पे, इटली भाग जाएगा तो छोड़ देगा आदमी। इस इकोनॉमिक जोन को लेकर भारत का बांग्लादेश के साथ एक डिस्प्यूट भी हो गया था। पहले बांग्लादेश का इतना ही इकोनॉमिक जोन था, लेकिन बांग्लादेश कह रहा है कि नहीं भैया मेरा इतना नहीं हुआ, मेरा इससे भी ज़्यादा हुआ। वो कह रहा है कि भैया मेरा यहां भी हुआ और यहां भी हुआ, इतना हमारा हुआ। देखिए ये इतना क्लेम कर रहा था, कह रहा था कि इधर से इतना म्यांमार ने कब्जा कर लिया है ये वाला हिस्सा, और इधर से इतना भारत ने ले लिया है ये वाला हिस्सा। इसलिए म्यांमार बांग्लादेश कह रहा था कि हमको ये वाला भी हिस्सा दिलाया जाए और ये वाला हिस्सा भी दिलाया जाए, इतना मांग रहा था, जबकि उसके पास इतना ही था। तो इंटरनेशनल बाउंड्री जो थी, इंटरनेशनल आर्बिट्रेरी, उसने कहा कि देखिए पूरा नहीं मिलेगा, हाँ इतना हम आपको हाई एक्स्ट्रा दे सकते हैं, इतना आपको एक्स्ट्रा दे देंगे। तो भारत को अपनी बाउंड्री से, इकोनॉमिक जोन से हटना पड़ा। हालांकि वहां पे बहुत ज़्यादा संसाधन भी, बहुत ज़्यादा खनिज वगैरह नहीं थे, तो बांग्लादेश का जो इकोनॉमिक जोन था वो इस तरह से बढ़ गया इंटरनेशनल कोर्ट के बाद। तो हम लोग भैया नियम कानून को मानते हैं, लेकिन अगर वही चाइना की बात करिएगा तो चाइना ससुरा कहता है कि कौन सी 200 नॉटिकल मील, ये खान सर पढ़ा रहे हैं उन्हीं के पास रह जाइए, 200 नॉटिकल, हमारे यहाँ कुछ नहीं, ये पूरा दक्षिणी चीन सागर मेरा है। उसके बाबा आदम के जमाने 1940 में चीन के पास कोनो चिरकुट में नक्शा मिला, उस नक्शा में ऐसे 9 गो डाइस लाइन बना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको कहता है ये 9 डाइस लाइन है। ये समुंदर नहीं है, ये चीन है। ऐसा ससुरा पृथ्वी पे पैदा हुआ है सुनना, मतलब उसका कहना है कि समुंदर पे ना नियम लगता है, ये साधारण समुंदर नहीं है, ये चीन है ससुरा, छोटा चीन है। कहता है कि ये पूरा मेरा है, इसके बाद मेरा लगेगा 12 नॉटिकल मील, फिर 24 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील। अरे चोट्टा कहीं का, ये मन में नहीं करता यहाँ पर। और इसके बीच में आइलैंड है सब, पैरासेल आइलैंड है, स्प्रेटले आइलैंड है सब यहाँ पर। अभी चाइना की नज़र इस पर इसलिए है क्योंकि दक्षिणी चीन सागर दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र है। देखिए महासागर नहीं कर रहे, महासागर सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, दुनिया का सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर। और यहाँ पर पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा, गैस बहुत ज़्यादा, मछली का भंडार बहुत ज़्यादा, और ट्रेड इस रूट से बहुत ज़्यादा होता है। तो चाइना की नज़र इस समुद्र पर नहीं है बल्कि इसके नीचे वाले खनिज पर है। अब जिस तरह से बांग्लादेश जो था वो इंटरनेशनल कोर्ट में केस किया कि भैया हमको इतना एक्स्ट्रा चाहिए, तो कोर्ट ने फैसला सुनाया तो भारत ने दिया ना। तो इसी तरह फिलीपीन जो था उसने कहा कि भैया ही हमारे दुआरी तक चल आया है, यहाँ पे हमारा तो ये पूरा एरिया मेरा हुआ ये यहाँ पर। तो इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा हाँ भैया ये वाला एरिया तो फिलीपीन का ही होता है, चाइना का नहीं होता है। तो चाइना का इंटरनेशनल कोर्ट क्या होता है, हम कुछ नहीं मानते हैं। चाइना की नीति है कि किसी गरीब को, कमजोर को इतना दबा दो कि कोई उठ ना पाए।